भूत बनकर आऊंगा। सोनम वांगचुक के ये शब्द इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने साफ कहा है, मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि संसद तक मार्च कर सकूं। लेकिन अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। पहली बार सुनने पर यह बात किसी फिल्म का डायलॉग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश छिपा है। सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक को ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ी। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए और नीट पेपर लीक जैसे मामलों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। अब उनकी भूख हड़ताल का 20वां दिन चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन काफी कम हो चुका है और लगातार भूखे रहने की वजह से शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि उनका हौसला अभी भी पहले जैसा मजबूत है। इसी बीच उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर सच में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा, अगर संसद मार्च सफल नहीं हुआ तो मैं भूत बनकर वापस आऊँगा। कई लोगों ने इस बयान को मजाक समझा। वहां मौजूद लोगों ने हंसकर तालियां भी बजाई। लेकिन अगर इस बात को ध्यान से समझें तो इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर उनकी आवाज़ दबा भी दी गई तो उनकी सोच और उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक इंसान कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन एक विचार को ख़त्म करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है। अगर लोग साथ आएंगे तब भी बदलाव संभव होगा। उधर उनकी सेहत को लेकर चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि उनकी मेडिकल जांच नियमित रूप से कराई जाए और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ती है तो डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ज़रूरी इलाज दिया जाए। इधर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और अलग अलग संगठनों ने भी सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए, लेकिन उनकी जान भी उतनी ही ज़रूरी है। अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर टिकी हुई है। क्या संसद मार्च के बाद सरकार उनसे बातचीत करेगी? क्या उनकी मांगों पर कोई फैसला होगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल पूरे देश में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा है, मैं 20 जुलाई तक किसी भी तरह जिंदा रहूंगा और अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो मैं भूत बनकर वापस आऊँगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस मामले में बातचीत शुरू करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस मामले से जुड़ी हर नई बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।